डॉक्टर साहब हमारे लड़के को छुट्टी दे दो। अबे मैं मास्टर हूँ, ये स्कूल है जो छुट्टी दे दूँ? अरे उसे डिस्चार्ज कर दो। ओ मुझसे ये गंदी वंदी बातें मत करना, छी तौबा। अबे डॉक्टर के कद्दू, मेरा लौंडा तुम्हारे अस्पताल में भर्ती है, उसे घर पहुंचा दो, छुट्टी दे दो। 1 मिनट रुक। 1.5 लाख रुपए बैठ रहे हैं भाई। 1.5 लाख कैसे भाई? 1.5 लाख कैसे? अबे तेरे लोंडे ने बीड़ी सिगरेट पी के जो है ना अपने आप को पूरा खराब कर लिया, उसका इंजन बंधा। इंजन मतलब लीवर, किडनी, आंत ओजड़ी, बहन की भौसड़ी, सारी चीजें खराब थी। तुम डॉक्टर हो या मिस्त्री? था तो मैं पहले मिस्त्री। एक डॉक्टर की गाड़ी सुधारता था, उसकी खाल में से बाल निकाल निकाल के सारा हुनर ले लिया, डॉक्टर बन गया। और ऑपरेशन करना कैसे सीखे? ऑपरेशन करना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, चक्कू मारो, सिलाई का काम तो आता ही है भाई। देख, और डिग्री? डिग्री हमारे ताऊ नन्ने भाई, उनकी कबाड़े की दुकान है, वहां से कितनी उठा ले डिग्री। तुझे भी चाहिए बता पीएचडी की दिलवाऊं ना। और दवाई? हट साले कुत्ते, खाल में से बाल निकाल लिया, हुनर लेना चाह रिया, और बात देखो कितनी मीठी मीठी कर रहा है। ये समझ गया डिस्काउंट कर दूंगा, 1 रुपया भी नहीं छोड़ने का हूँ। पैसे दे और निकल यहाँ से। हेलो। अरे लताफत, मैं आ रही हूँ, तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। अच्छे आ रहे हो? चलो आ जाओ, मैं भी घर पहुंच रही हूँ। बेगम, ओ बेगम, कहाँ गई? होटल में हूँ यारों के साथ। बस तेरी कुछ ज्यादा जुबान चलती है, एक चांटे में वलियत भूल जाएगी। खाने में क्या बनाया? आलू बैंगन। हाँ तेरी आलू बैंगन आलू बैंगन, बस 18 से आलू बैंगन बनाई जा रही है। इतना ही बैंगनों का शौक है तो मेरा बैंगन खा ले। जरा सी के लिए बड़े वाले साड़ू आ रहे हैं, चुपचाप गोश्त बना ले। और वो कहाँ है तेरा लौंडा? चोट मारे बड़ा भाड़ू वो है वह। तुमने कैसे सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी? लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ काम ना है? अरे भाड़ू, सुबह ही सुबह, दोपहर का 1 बज गया है। ये ले 500 रुपए। क्या करूं, इनका चीज खियाऊं? अबे चीज ना खानी, तेरे खालू आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ते का सामान लिया। क्या आगा नाश्ते में? क्या आगा नाश्ते में? बस तुझसे इतनी भी चीज नहीं सिखाई गई कि क्या लेकर आना क्या नहीं लेकर आना नाश्ते में। बाबा तेरा बड़ा हो गया, चुपचाप जाकर खुद लिया। और बेटे टकले का फाड़ गए, पढ़ने जा रहा है। लो जी लो, भाभी आ गया तुम्हारा मोहल्ला, उतरो। यहाँ पे ना उतरने क्यों, मैं सीधा घर पे छोड़ के आओ। लेटरिन में ना छोड़ दो तुम्हें, एक तो 5 रुपए कम में लाया हूँ, और यूँ कह रही मेरे घर तक छोड़ के आओ। अरे पता ना जनक क्या क्या खा गया तुम, इतनी मोटी हुई पड़ी हो, मेरी कांच बाहर को आ गई। 15 कट्टे होता हूँ रोज चीनी के, जरा सी थकान नहीं होती। और तुम्हें यहाँ तक लाने में भैया सांस लोट बदल हो गया। ऐसा करो 20 रुपए और दो, तुम्हारे घर तक छोड़ पाऊंगा। क्यों दो 20 रुपए और? इतने में ही छोड़ पाओगे तुम अभी? देखो मेरा टूटा पड़ा हम, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर कोई आदमी होता तो उससे मुझे करते भी, अब तुम हो भैया औरत। आदमी अभी फोन कर रही है, 1 मिनट रुको। अरे भाभी, भाई साहब को मत बुलाओ, क्यों मुझे पिटवाने चाह रही हो? इतनी खूबसूरत हो गए, हम गरीबों को सताओगी? सच में? अरे भाभी भाई, तुम्हारी आईब्रो कितनी अच्छी है, और एक हमारी बहू है, उसके ब्रो इतने खतरनाक है, इतने सुगर है, कभी मुझ पे फिर जाओ। और भाभी तुम्हारी आंखें ऐसे हैं जैसे श्रीदेवी की नगीना फिल्म में, और तुम्हारे होठ, तुम्हारी नाक और तुम्हारा फेस कट, भाभी ये नेचुरल ब्यूटी है, ये मेकअप कर रखा? बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है भाभी, छू के देख लो भाई, बहुत नेचुरल ब्यूटी है, सारी नेचुरलिटी मेरे हाथ पे को आ गई। भाई साहब आप बहुत अच्छे हो, लो 100 का नोट लो, मैं तो यहीं से पैदल चली जाऊंगी। लाओ लाओ, शुक्रिया भाभी। भाई बड़ी चालाकी चोरी। लो 12 बजते ही 500 की दिहाड़ी हो गई, सर्रा लेके जाऊंगा, बहू भी खुश हो जाएगी। चलो भाई चला। मेरे बाबू को किसी चाहिए? फील हुई? ट्रिप पे चलेगी? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं हूं तो सही, मैं लेके चलूंगा तुझे ट्रिप पे। ठीक है। अबे यार मैंने इससे हाँ तो कर दी, अब पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूं? पापा मेरे दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगा ट्रिप पे। अबे तो चला जा, मुझसे क्या कह रही है? ट्रिप पे बहुत खर्चे हो, मुझे कुछ पैसे दे दो। हाँ। भाई ये वीडियो इतना कॉमेडी वीडियो है कि तुम पूरा वीडियो देखोगे तो बड़ा ही मजा आएगा भाई, पूरा वीडियो देखो, मजे लो। अरे भाई नाश्ता लगवाओ, साड़ू साहब आए हैं। बबलू को गरीब जानने है, घर से खा के चलता, दासने में मार गए हलीम बिरयानी। चलो तो फिर वाली बात बताओ जो तुम मुझसे करना आए हो। देख मेरे एक जानने वाले हैं, शौकत पहलवान, कुश्ती लड़नी है?
बेशुमार दौलते हैं उन पे, प्रॉपर्टी है। तुम्हारा तो टाइम टबीरा कुछ भी नहीं है। डाका डालना है। ये बहुत खूबसूरत लड़की है। अच्छा, लड़कियों को किडनैप करके उसके बाबा से फिरौती मांगनी है। यार अपनी करे जा रही है, अपनी करे जा रही है, हमारी सुनी नहीं रही है। बस तू डाल लेगा डाका, तू कर लेगा किडनैपिंग, तू लड़ लेगा कुश्ती। तेरे बच्चे का रिश्ता करवा के आया हूँ मैं उससे। बहुत मेहनत लगी है तेरे लोडे का। मैंने पहले फोटो एडिट करवाया, 500 रुपये उसमें लग गया, और 5500 रुपये का मेरा तेल लग गया वहाँ तक जाने में। तुम पहले मेरे यहाँ 6000 रुपये दे दो, आगे की बात में बताऊंगा बाद में। फिर 6000 रुपये बिना ही बात के। वैसा ये है हराम मौत के ही, मगर ये हमारा लड़का कुछ करता भी तो नहीं, ठाली है। ओ खालू, मेरी पर्सनल लाइफ में बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं बालिग हो गया हूँ, डिसीजन लेने का मेरे पास राइट है। साले कुत्ते, एक चांटे में जो है ना तेरे राइट को रॉन्ग में बदल दूंगा। ज्यादा बकचोदी फाड़ने आ गई तो उससे, मतलब खालू से जुबान लड़ा रिया। आज तक हमारे मुंह से आवाज नहीं निकली हमारे सालों के सामने। और क्या अब तक गांड से बक्कार रहे थे? देखो जी, मैं करता हूँ एक लड़की से प्यार और उससे ही शादी करूंगा, और उसके साथ मैं 1-2 बार सोया भी हूँ। उसे धोखा नहीं दे सकता बिल्कुल भी। रिश्तेदार पानी लेकर आओ तुम। अबे क्या बार सोया? 2 बार सोया। तूने तो साले प्रेग्नेंट कर दी होगी उसे। हो भी सका खालू। हाँ, अब तू गया बेटे, अब तो तुझ पे 76 लगेगी। मैं भी नहीं बचाऊंगा ना तेरा बाबा बचाऊंगा। ये तो बहुत पेचीदा केस है। लड़की पे यकीन मत करना, 1 मिनट में बदल जाती है लड़की। खालू कुछ करो। 50,000 रुपए लगेंगे, सारा केस नहीं दाब दूंगा। रिश्ते की बात कर ली पापा से। जब 50,000 दे देगा तो सारी बात हो जाएगी, हमारी जिम्मेदारी है। ला देख भाई, लोडे की आंखों में सांप नजर आ गया मुझे। प्यार तड़प रिया है उसके मारे। देख भाई देख, लोडी की खुशी में खुश रहे। अब तू लोडी देखने चल। चलो तो फिर सुबह को चलेंगे, तुम भी साथ ही चलियो। तबस्सुम, तुमने बताया नहीं तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो एक्चुअली ना मेरे डैडी का ट्रांसपोर्ट का काम है। ये लग्जरी कार्स नहीं होती है, मर्सिडीज, BMW वगैरह, उनका समथिंग डेली की 50K अर्निंग हो जाती है मेरे पापा को। अरे तबस्सुम, आ घर को चल, रिक्शे में बैठ। कौन हो आप और क्या बात है? अरे तेरा बाबा ना हूँ मैं। मैंने पहचाना नहीं आपको अंकल। अंकल, अभी तुझ पे संटी फेरूंगा ना तो एकदम पहचान जाएगी। चल रिक्शे में बैठ। बातें मिला रही है लोंडे से। और पर्चे हो गए तेरे ना? हाँ हो गए। भाई बिचौलिया का जोड़ा कहाँ? अबे यार, तुम्हारा जोड़ा भूल गया। मतलब मेरा जोड़ा भूल गए? मैं ही पार्टी लाया हूँ, मैंने रिश्ता करवाया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें एक टोपी और एक तैमन दे दूंगा। तो तोड़ दूंगा एक घूसे में, एक टोपी तैमन दे दूंगा। मैं टोपी तैमन पहनूंगा, मैं शीशे वाले शोरूम के कपड़े पहनता हूँ। बबलू करूँ बेइज्जती? इतना मचाओ रोला भी सब में। ना, बेटी को विदा होने दो, मैं तुम्हें शोरूम में से कपड़े दिला दूंगा। ठीक? ये लीजिए माहिर भाई, 5000 रुपए आपकी लड़की के लिए। डॉक्टर लतावत ने लड़की के लिए 5,000 रुपए दिए हैं। 500 रुपए और एक टोपी। वालेकुम सलाम। हट साले, अबे क्या मजाक बना रखा तुमने? ये मेरी इज्जत का तो तुमने फालूदा ही बना दिया। पहले नाश्ते में काट दिया, न काजू न बादाम न पिस्ते, और मेरे लोंडे को 50,000 रुपए देने के बजाय तुम 500 रुपए दे रहे हो। मेरी बहू ने पीली चीज क्या मांग ली, उसको सोम पापड़ी थमा दी इन्होंने। सोम पापड़ी। अब्बू 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 मत करे साले, नकोड़ा फाड़ दूंगा तेरा तो। वो तो मेरे लोंडे की बात है जो तुम्हारे यहाँ शादी करनी पड़ रही है, वरना तुम जैसे की तरफ को तो मैं देखता भी ना हूँ, देखता। अब तुमसे सालों दहेज ना दिया जा रही है तो कम से कम आए तवज्जो तो कर लो। चुप बहन के लो। अब तुम तो नंगे से बड़े नंगे निकले। अब परसों तू आया, मेरी लोंडिया को भी देख के गया, मेरा घर बार भी देख के गया। मैंने तुझसे पहले कह दी भाई मैं इतना कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं समझ गया भाई तुम लालची लोग हो। तुम जो है ना दहेज ही मांगोगे, मुझे पता। अब बात जो है ना इज्जत की आ गई है। तेरी बहू को सोना चाहिए ना, लिख पे लिख। इसकी बहू के लिए लिख 10 किलो सोना। हाँ, और इसके लिए लिख 1 किलो इतनी मोटी वाली सोने की चैन, एक बुलेट। और ये जो इसका साड़ू है, ये साला नंगा, इसके लिए भी सेम टू सेम कर। अब जो है इसके लोंडे पे आ जाओ। इसके लोंडे के लिए 1 फॉर्च्यूनर, 2 करोड़ रुपए कैश। हाँ, सब देते हैं डबल बेड, तू लिख 12 बेड।
हाँ बर्तन लिख, तांबे चांदी में लिख। हाँ और जितने भी सामान है डबल तिवा चिवा लिख दे। की आँख यार, सही है भाई, खुश हो ना? हाँ आप खुश हैं, आप भी तो आया मजा। अब लगी जान बात में। अब मेरी सुन लो तुम। बारात जो आ गई हेलीकॉप्टर से आ गई, 2 हेलीकॉप्टर आएंगे बारात में। लिख बे लिख। 2 हेलीकॉप्टर। हाँ और डीजे ऐसा आगा, सियाली लिसलाई टांडा फूटी कटाई, सब जगह आवाज गूंज जानी चाहिए कि माहिर के लौंडे की बारात आई है। डीजे ऐसा तो डीजे होने चाहिए। हाँ, और मस्जिद वाले कारी साहब के लिए जो निगाह पढ़ाएंगे उनके लिए 70 लाख रुपए। लिख, इनकी तो मैं कॉल फाड़ दूंगा। लिख और लिख, जूता चराई के लिख 2 करोड़ रुपए। हाँ कार गिराई के लिख 3 करोड़ रुपए। हाँ ठीक है नहीं? अब जरा छोटा सा नहर और बचा, नहर के और लिख दे बेटे 3 अरब और 2 प्राइवेट जेट, और मेरी लोंडिया को एक ही रात में देने हैं। अब तुम कहीं से भी लाइयो, अपनी गाड़ में रहियो या अपनी बहू की गाड़ में रहिए, मेरी लोंडिया को एक ही रात में देने हैं। अब्बू दे दो। बहन के चुदाए, अगर शरीर के सारे आइटम भी बेच दूंगा ना अपने, तो भी इतना पैसा इकट्ठा ना होने का। साले खुद से चुप पड़ा रहे। अरे मुझे पता है भाई, तुम्हारे बस की नहीं है अब पैसे देना, इसलिए अब मैं अपनी लोंडिया की शादी अपने भांजे से करूंगा। बेटे फोन कर गाड़ी साहब को बोला, यही निकाह होगा। अभी कर रही हूँ। ऐसा कैसा हो जाएगी शादी? मैं उससे प्यार करता हूँ। इतना सा था जब से प्यार का रूम है उससे। तेरी बहन का तुझे यहीं छोड़ दूंगा साले। साड़ू साहब अब देखो तुम, इनने लटापत का चाटा मारा है ना दत्तू ने, इसको तो मैं बहुत लंबा खिंचवाऊंगा, कुड़की करवाऊंगा इसके घर पे कुड़की। अरे यार तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, किरेक हो गए, पागल हो गए तुम, क्यों ना समझ रहे? वो लड़की वाला है, सोच के देखो, अगर उनने अपनी लड़की के कपड़े फटवा के थाने में बेच दी तो फंसे फिरोगे तुम सब, दहेज का केस लगवा देगा तुम्हारी गांव पे। मैं सोच के देखो, उसमें से बेड निकल लिया, तुम्हारे पिछवाड़े में से बुलेट निकल रही है दब 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 दब, और डबल डोर का फ्रिज निकल लिया ठंडा ठंडा कूल कूल, ऊपर से जेल में तो रोटी भी बड़ी सूखी हुई मिले, मारे हो रहे। साड़ू साहब भाई ये तो मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा, तुम बात कर खाओ इससे कैसी करके। अरे नंगा आदमी है बदतमीज, मान जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा मनाने की। अरे तुम क्यों ले रहे हो टेंशन इतनी? मैं हूँ तो शादी करने के लिए। अरे तेरी वजह से तो टेंशन हो रही है, इतनी मोटी बातें हाथ से निकल गई है। साले दत्तू फलान चौधरी का यहाँ बैठ के सेब कुतर रिया, मैं बाहर मिलिट्री पड़ी है, 7 पुलिस वाले तेरे घर के बाहर रोक का आए हूँ, अरेस्ट करने आ रहे हैं तुझे, केस डाल दिया हिट एंड रन का, हाफ मर्डर का, तुझ पे तेरी तो फटेगी अब साले। साड़ू साहब नीचे को बैठो, मैटर बंद कराओ यार। मैटर बंद ना होने का, बहुत ऊपर पहुंच गया केस अब। यार कुछ तो करो यार, तुम्हें करनी पड़ेगी। देखो अब 40,000 रुपए दे दे, क्लोज करवा दूंगा मामला। पैसा तो ना है मेरे पास। अभी तो तू 10 किलो सोना प्राइवेट जेट बांट रिया, उन पैसों में से दे देला। अरे वो बात नाक की आ गई थी, तो नक्सलबाजी में बोल दिया मैंने, ऐसे ही देख लो। पैसे देने पड़ेंगे जब ही कटेगा मामला, मेरे हाथ में नहीं है। पैसे लेगा अंदर से, चावलों के लिए रख रखे हैं मैंने पैसे। सब हो जाए, जब बेटी दी है तो उसका खाना पीना भी सब हो जाएगा। जेल वेल ना हो, देखो है ना। लो बेटे जल्दी दे, ये लो और मैटर कराओ क्लोज। सुन, अगर मैं ये कहूँ ना माफी मांग ले तो मांग लेना, कभी ऐट में रहे अपनी। अरे यार मैं तो पैरों में गिर जाऊंगा, तुम कराओ इस काम को, कराओ। ले तू कह रही है मैंने टेंशन ना लो, कितनी बड़ी टेंशन हो गई। देखो भाई, मैं सारी बात कर आया हूँ अंदर, 2.5 लाख रुपए लगेंगे, सारा केस यहाँ ही रफा दफा हो जाएगा। एक छोटा सा सॉरी बोल दिया। छोटी सी सॉरी? डॉक्टर लतापत सॉरी बोल देगा तुझे ऐसा लग रहा है? साड़ू साफ किसी हाल भी सॉरी नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जा। चलो तो मैं एक बार और बात करके आता हूँ। करके आओ। हो गया फाइनल, 3 लाख रुपए दे दियो, सॉरी भी वो खुद बोल देगा। ठीक है 3 लाख रुपए दे देंगे हम तुम्हें। अरे रुखसार, तुम्हारी शादी को काफी टाइम हो गया है, अब काम वाम पे ध्यान दे लो, ये थाली की ही खाती रहोगी। जी अम्मी कर लूंगी। अरे राशिद,
हाँ अम्मी, बहू को कहाँ ले जाना है पिकनिक पे? इसे ले जा नागालैंड। कब तक घूमेगी ये? कर लेगी काम, अभी तो ये नहीं है, इसकी तो चिट भी ना छुटी। एक चार्टे में तेरी चिट छुटा दूंगी। घूमने के लिए ये पुरानी है, काम करने के लिए ये नई है। कितना घुमागा, कभी नैनीताल ले जा रही है, कभी दिल्ली ले जा रही है। और नैनीताल को तो ऐसे गई थी जींस पहन के और टी शर्ट यहाँ को करके, ये बड़ी गाला चमक रही, ऐसा लग रहा था जैसे एल्टो के अंदर फॉर्च्यूनर की डिग्गी लगा दी हो। मुझे तो पता भी ना चलता। वो तो भला हो तेरी खाला का, उन्होंने मुझे बता दिया। मुझसे तो स्टेटस भी हाइट कर करके लगाए है इसने। और नैनीताल का इसका एक फोटो, तोबा 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 तोबा, पूरा बदन पानी के अंदर भीगा हुआ है। वो लाल जरद इसकी चोली चमक मार रही है। मेरा तो चोली के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। गुद्दे पकड़ पकड़ के लुब 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 ऐसे करके नहा रही है, तेड़ तेड़ के। इससे मत कहो कुछ भी, कर लेगी काम। बिक गया तू, भूल गया मेरे एहसानात। मैंने कैसे तुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बाजी ये आराम मशीन से पैदा होगा। मैंने फिर पुश करा, तुझे खुश करा, और तू मुझे ये सिला दे रही है। रुखसार प्लीज आप कपड़े धो लो। आप कपड़े धो लो जाके, तब सोना और कह देता इसको। मेरे कपड़े बहुत ध्यान से धोना, एक भी रेशम का डोर ऊपर ना दिखे। बहुत मेहनत से आते हैं मेरे कपड़े, तो तेरी डोर काट दूंगी। अम्मी, तुझसे तो मैं ये कह के गई थी सारे बर्तन अंदर शिफ्ट कर दिए। अम्मी कर तो दिए। ये बोतल तेरा बाप रखेगा दत्तू आन के। चल रखी ना बोतलों को, महारानी बन रही है, धूम में रख रखी है। और यहाँ को आइए जरा, मेरे साथ चलिए, कैसी सफाई है करी तूने। ये देखिए किस कदर की धूल है रेलिंग पे, और नीचे सब में कैसी झाड़ू लगाई है तूने। अम्मी कहाँ है धूल, साफ तो है। ये देखिए कितना सारा थूक पड़ा, इसे कौन साफ करेगा, तेरा बाप करेगा साफ। साफ कर इसे चल। और तू नीचे को चल, कपड़ों की दिखाऊंगी तूने कैसी ऐसी सहती मारी है। सो मैं बताऊंगी तुझे तूने कैसे मेरे कपड़े खराब करे। अरे अबे तेरी बहू ने धक्का दे दिया मुझे, तेरी बहू ने धक्का दे दिया, गिरा दिया, काम को कह दिया, धक्का दे दिया। क्या आपने क्या है रुखसार ये? ना मैंने न किया, अम्मी अपना आप गिर गई। आपके तो चोट नहीं आई? ना मुझको तो ना लगी। अब भी सही पूछ लिया, इसमें रैपर दिखा दे डाले। अम्मी 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 क्या हुआ? अरे साड़ी से क्यों फेंक दिया, इसमें तो मलाई निकला यार। मलाई चाहिए तुम्हें? मलाई तो मैं इसमें से निकाल दूंगा। इनमें कहाँ मलाइयाँ आवे, अब इनमें मलाई नहीं आती। अरे बहू कैसी चल रही है? बहू सुबह बहुत लंगड़ा के चल रही थी भाई। अरे इसमें की ना पूछ रहा यार, अखलाक में कैसी है, चाल चलन कैसे चल रहा है? अरे साड़ू साहब क्या बूझ लिया तुमने, सुबह को 9 बजे तक सो कर उठे हैं और रात को 12 बजे तक चलाए मोबाइल, और उसके बाद अरे सब सुधर जाएगी जब एक आध बच्चा उच्चा हो जाएगा। वैसे कुछ है या नहीं? अरे कहाँ बतावे हैं हमें कुछ, हमें तो बहुत बड़ा दुश्मन समझती है अपना। तो झाटू बच्चे बच्चे के बारे में तुझे बतागी? मेरी बहू को भी कुछ नहीं बताती भाई। ये समझ लो अगर हम उससे कुछ कह देना जरा बहुत भी, तो अपने बाबा को बुला ले मिनट से पहले। और उस दत्तू को तो तुम जानते ही हो कितना बड़ा हरामी है, रिश्ते में तो तुमने देखा ही था। ये दिल करता है एक घूंसे में सारे दांत अंदर कर दे उसके। आज रात तुम अपने घर मत जाओ, आज रात यहीं रुको, सुबह को देखना तुम बहू के कारनामे। चलो यहीं रुक जाएंगे हम तो। निखालिस रात काली करने से कुछ ना होगा,
साले झाड़ी तो बना ले, दुल्हन के रूम में जाता हूँ, साली के सारे जेवर चुरा लूंगा। लेकिन रूम है कौन सा? चप्पल तो इसी रूम के पास पड़े हैं, यही रूम है। हाँ खालू। तो क्या कर रही थी सवेरे उठ के? खालू मैं तो इसी टाइम उठ जाऊं, घर का काम रह है ना। वैसे तुझे किसी चीज की कमी तो ना? खालू मुझे ना पानी की कमी हो रही है, मैं पानी कम पीऊँ ना। तो ग्लूकोज की बोतल चढ़वा, 4700 रुपए की चढ़ेगी, हम चढ़वा देंगे। डॉक्टर तो कह रहे हैं 150 रुपए की लगेगी। ये हाथ में क्या हो गया तेरे? खालू वो ना। अरे अरे रो क्यों रही है? मुझे बता, बात क्या हो गई? खालू मुझे ना मेरी सास बहुत दुखी रखे है, मेरी सास ना मुझे मारे है। अभी परसों चिमटा बजाया, हमेशा पीली चीज और दहेज मांगे। अरे राशिद कुछ ना कहता? वो तो उनके कहने भी चले हैं। खालू मुझे तो ऐसा लगा है मैं लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे इसमें के क्यों रो रही है? कोई उठ गया तो नुगाया, खालू ने इज्जत लूट ली। अरे लता डांटता ना है? खालू उन्होंने तो एकदम से रंग बदल दिया है, गोरा हो गया। कौन सी क्रीम लगा रिया साला? ना गोरे ना हुए, वो एकदम से बदल गए। जैसे जितने अच्छे थे ना पहले, उतने ही बुरे हो गए। अच्छा अब समझ गया मैं सारा खेल। ये साले तुझे दहेज के चक्कर में धमका रहे हैं। मुझसे झूठ बोल लिया कि बहू सुबह को 9 बजे उठती है, तू तो 5 बजे उठ के बैठी है। तू दिन निकलन दे, इन्हें तो मैं बताऊंगा, पूरे खानदान को नस्तो नाबूद कर दूंगा इनके। तो पहला ताबत साले झूठे मक्कार कमीन। अबे तू तो मुझसे नुकरिया लौंडिया 9 बजे सो को उठ रही है, वो तो 5 बजे उठ के बेचारी काम कर रही है, और उसके हाथों में तुमने सालो चिमटा फेर रखा। अबे क्यों हो तुम ऐसे बदतमीज हो? किस बात की कमी है तुम्हारे पास? नाक कटवा दी तूने साले, लौंडिया को दहेज के लिए धमका दिया। बना फिर है डॉक्टर, दुकान पे ऐसा लिखवाया नीले रंग से, डॉक्टर लताफत, और घर में साला लौंडिया को दहेज के लिए सता रहा हो तुम। अबे सालो शुक्र मनाओ तुम्हें सोना ना मिला, सोने जैसी बहू तो मिल गई। हाँ सारा दिन सोती तो रहे पड़ी हुई। अरे मंदाकिनी हीरोइन, तू तो जवान को चलावे मत ना। तेरे तो मुझे सारे कारनामे पता। तू कैसा हकीम जी की कुइया पे सद्दीक के लौंडे के साथ जाकर बेबी डोलम सोले की करे करी। अरे बहुत फैसले करवाए मैंने तेरे, मेरा मुंह मत खुलवा। अबे ओ बबलू डब्लू साले छबरी, डोली चाय वाले की धुली हुई गाल, ये मेरे घर का पर्सनल मैटर है, इसमें बीच में मत घुस। सुकर मना लताफत, सुकर खैर मना तू कि बबलू साइड में खड़ा बीच में ना आया। जिस दिन बबलू बीच में घुस गया ना, तो बीच में से चीर दूंगा और आवाजें ऐसी आएंगी। ओ खालू, मेरे बाप से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, वरना बीच चूतड़ों में ऐसी लात मारूंगा बाहर जाके पड़ोगे। ओ खालू, अबे तू तो साले बिल्कुल ही बेच के शर्म खा गया। तू तो इससे भी ज्यादा बदतमीज हो गया। तुझे तो ये तक ना पता मेरी बहू कौन सी, मेरा खालू कौन सा। तू साले रात मेरी इज्जत लूटने में लग गया। बड़ी मुश्किलों से मैं अपनी गांड बचा कर भागा हूं। तुझे तो बहुत ही पेचीदा केस में फांसूंगा। तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, तुझसे जेल में से निकल जाएगा। ओए बबलू, मिनट से पहले मेरे घर से बाहर निकल जा, वरना साले तेरी चुटिया काट दूंगा। निकल ऐसे चल। अबे हाँ जा रही हूँ, गरीब जाननिया है। बस शेरों की जिंदगी जीते हैं, बबलू गरीब नहीं है। अब मिला तुम्हें टक्कर का आदमी,
अब होगी टक्कर। तुम्हें तो साला हिट एंड रन, मर्डर केस और दहेज पीड़ता, और ये और कहूंगा अदालत में जाके कि दोनों बाप बेटों ने मेरा रेप करा है। मैं फंसवाऊंगा सालों और दत्तू को और मेजरे में चढ़ा के तुम्हारे तो गाँव फटवा दूंगा, मैं छूटन न दूंगा। अब वो लताफत, लताफत बाहर निकल साले। क्या है? कैसे चिल्ला रही है? क्या है तुम्हारे जी में? आज तुम्हारे जी के लेने आया हूँ। लोनिया को क्यों दुखी रख रहे हो तुम? वो काम मोटा तेरा पति। बुलाओ सब। ऐसा है दत्तू, चढ़ चढ़ के मत आवे। अभी बुला रही हूँ, सब पता चल जाएगी तुझे। कागज जी बाहर को आइए जरा। हाँ बुला। और दत्तू मत कहना, इतनी तेज काटूंगा 40 तो आएंगे टाके, और 30 दिन तक चलेगी जख्म सुखाने की दवाई। बुच्चा उतार लूंगा, बुच्चा। कैसे हमारे घर पे चढ़ाई कर रही है बे? घर पे तो चढ़ाई ना करी, तेरी इस औरत पे चढ़ाई कर दूंगा। मैं मेरी लोंडिया को कैसे दुखी रख रहे हो तुम सालो? अबे हम तेरी लौंडियों को दुखी रख रहे हैं? ये तेरी लौंडिया हमें दुखी रख रही है, हवाओं में लाते फेंक रही है। सुबह को 12-12 बजे सो कर उठ रही है। ये कोई तरीके हमारे नहीं बहुओं के? अबे चौथ ने किसी और को सिखाइए, हमें पता ही ना हमारी लोंडिया किसमें की है। सुबह ही अहले फजर सारा काम निपटा देती है वो। मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। माहिर इन कामों में माहिर है। अबे सालो तुम्हें चाहिए दहेज, इस वजह से तुम मेरी बेटी को तंग रख रहे हो। अब वो साले रिक्शे वाले, तेरी हमारे सामने बोलने की औकात भी नहीं, और तू हमसे आंखें से आंखें मिला के बात कर रही है। अब आंखों से आंखें मिलाने की बात तो बहुत दूर रही, माहिर सीने से सीना मिला के बात करेगा। और मुझे पता था तू अपना सुअरपन जरूर दिखागा, इसलिए मैं इंस्पेक्टर साहब को अपने साथ लेकर आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हिम। क्या हाल है सेठ जी? अरे सलाम दुआ कर रहे हो, गिरफ्तार करो इसे। मेरी लोंडिया को तंग रख रहा है बहुत। कैसा इल्जाम लगा रहा सेठ जी पे? तुझे पता है इस शहर के सबसे इज्जतदार लोग हैं ये। अब तक तो सुना था कानून अंधा होता है, आज देख भी लिया। अबे ये मेरे समझी है, मैं इनका समझी हूँ। अबे तूने अपनी शक्ल देखी है? तू इनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, और इन पे इल्जाम लगा दिया उल्टा। यार ये क्या तरीका? अरेस्ट करो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इसको थाने लेके जाओ और इसके चूतड़ों पे इतने लट फेरो जब तक फूल के इतने मोटे न हो जा। लेके जाओ। छी 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 छी, डॉक्टर साहब तुमने बिल्कुल बेइज्जती करवा दी। तुम तो ये कह रहे हैं अपने लड़के की शादी ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा। क्या करा? कुछ भी ना करा। तुम मुझसे आके मिलते, तुम्हारे लड़के की शादी मैं करवाता, एक फॉर्च्यूनर दिलवाता और 50 लाख कैश दिलवाता तुम्हें। रिश्ता तो अब भी है, तुम हाँ करो बस। हाँ, लेकिन शर्त एक है, तुम्हें अपने लड़के की पहली वाली बहू छुड़वानी पड़ेगी। ठीक है, मैं घर जाके बात करता हूँ। देखो बेगम साहिबा, इस शादी से मेरी बहुत बुरी बदनामी हो चुकी है। मतलब रिश्तेदारी में तो बात खराब हुई हुई, आसपास के मोहल्ले वाले भी मजाक बना रहे हैं, और ये मजाक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम क्या सोच रहे हो लोग मुझे ताने ना दे रहे? औरतें घर आके ये कह रही हैं, बाजी तुम्हारी पीली चीज ना आई। बाजी तुम तो बड़ी जल्दी दूसरों की बारातों में कूद कूद के जाओ थी, अपने बच्चे की बारात का तो पता भी ना दिया। तुम्हें तो 4 पहियों की मिलती है तो 4 बर्तन भी ना लाई। पापा आगे तुम पानी लेकर आऊं? क्या लिया? इसका तो राड़ा देख, तू जल्द से जल्द काटूंगा मैं। लो। हाँ, अबे ये क्या कर दिया तूने कुतिया? क्या हो गया पापा? क्या हो गया? अपनी बहू से पूछ। पहले मैंने इससे 1 गिलास पानी मंगाया तो साफ मना कर दिया, बाद में पानी लाके यूं कह रही है, ले बुड्ढे पी पानी। तेरी माँ का भोसड़ा तेरी का। तेरे रोज के नाटक हो गए मेरे माँ बापों को दुखी करने के। कभी मेरी माँ को जीने से गिरा रही है, कभी मेरे बाप के ऊपर पानी फेंक रही है। निकल जा मेरे घर से, मुझे जरूरत नहीं है ऐसी औरत की जो मेरे माँ बाप की इज्जत न करे। तू जैसी तो 36 मिल जाएंगी, माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? मेरी बात तो सुनो, मेरी गलती नहीं थी। चल निकल यहाँ से। सालो साहब, ये लोंडिया को 1 मिनट को चैन नहीं लगन दे रहे हैं। शादीशुदा लोंडिया को मार तोड़ के घर से बाहर कर दिया इन्होंने। इनसे पूछो इनके जी में क्या है। हाँ भाई, क्या सुन रहे हैं हम? मैं क्यों सतारी आए ना तू? बस तुझे किन्ने बुलाया कुत्ते? अब जब मैंने तुझे अपने घर से जलील करके भगा दिया तो क्यों आया है तू यहाँ कुछ छपरी जैसा मुंह लेके? देख, ये रही मेरा समधी, और ये रही मेरी बहू, और ये रही मेरा लड़का। तू कौन होता है? निकल मिनट से पहले, खड़ा हो चल। साले, अब बता भाई दत्तू, क्या बात है? क्या तरीका तुम्हारा है? क्यों मारा मेरी लोंडिया को? क्यों निकाला घर से बाहर? देख भाई, मैं तो इसमें की आइटम करूंगा रोजाना।
अगर तुझे दिक्कत हो रही हो ना तो मिनट से पहले लड़की को लेकर बाहर हो जा। अरे माँ का फफड़ा ऐसी मालदारी का, मैं थूकता हूँ ऐसी दौलत पे। मैंने अपनी लौंडिया को 20 साल पाल लिया, 30 साल और रोटी दे दूंगा। रोटी से पेट न भरता, कभी कभी केले को भी जी करे। अब हाँ, केले भी लाके दूंगा, इतने बहुत तो पैसे पड़े रहे मेरे पास। ना अब्बू, शादी के बाद लड़की का ससुराली उसका घर होता है। अभी पापा नाराज है, बाद में मान जाएंगे, आप जाओ। ना मान्या मैं, ना मान्या मेरा बाप। तू इस घर से निकल जा, तुझे मैं डिवोर्स देता हूँ। तुम्हारे अकेले के डिवोर्स देने से क्या होता है? डिवोर्स एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होता है। और मैं राजी नहीं हूँ डिवोर्स के लिए बिल्कुल भी। बेटी, मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा, तू घर को चल। नहीं अब्बू, सब ठीक है। चल तो फिर ठीक है, जा रही हूँ मैं। और मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। पर अब्बू, अपने घर में दरवाजे तो है ही ना। चल ठीक है, जा रही हूँ मैं। अगर ये फालतू वाले ना बता दिए, कच्चों को चाह जाऊंगा इन्हें मैं। साले लोंडे को दुख रख रहे हैं। क्या हुआ लतापत भाई, तुमने बताया नहीं? रिश्ता बिल्कुल तैयार है, तुम तो बस गाड़ी का नाम बताओ कौन सी चाहिए तुम्हें, और 50 लाख रुपए तुम्हें कैश मिलेंगे रख के। लौंडे की बहू छूट गई या हैगी? हाँ, उसका तो डिवोर्स हो गया, उसका मामला बिल्कुल क्लियर है। लड़की का कोई फोटो वोटो हो तो वो दिखवाओ। हाँ है, ये लो, बहुत ही शानदार बच्ची है। अरे भाई, कितनी प्यारी बच्ची है। रंग थोड़ा काला है लेकिन। तुम्हें पता, मुझे देखो ये ला। झूठ बोलते हुए शर्म ना आ रही बिल्कुल। तुम्हें सही के में डबल बैटरी, चश्मे लगा के भी तो ना देख रिया। कहाँ है काली, हल्का सा गेहुआ रंग है बस। सोच के तो देखो, अपने ही कलर की गाड़ी लागी, कितनी खूबसूरत लगेगी मेरी बच्ची। अम्मी, मुझे तो दिखाओ। नीचे से बड़ी सेक्सी है। उतावला हो रिया है। देखो जी भाई, तुम बात पक्की कराओ। हाँ, अगले हफ्ते तैयार रहना, मैं चल लिया हूँ। अरे चाय पी के जाइयो। फिर कभी पियेंगे चाय। देखो भाई, मेरी बात सुनो कान खोल के। ये रिश्ता किसी भी हाल हाथ से नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जो हमारे गले में हड्डी फंसी हुई है, इसको कैसे निकालें? देखो जी, ऐसे तो ये जाने की नहीं है। ये बहुत ढीठ है, ऊपर से गरीब है। मैं तो कह रही हूँ निपटा दो। अम्मी, केस लग जाएगा। ऐसे कैसे केस हो जाएगा भाई? उससे बुखार तक से तो लड़ा नहीं जाने का, केस लड़ लेगा वो। बहुत पैसा लगता है केस में। निपटाओ तुम इसे। पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो। बेटी, मैं कसम खाता हूं, तेरे कातिलों को सजा दिला के रहूंगा। चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, मगर तेरे कातिलों को सजा दिला के रहूंगा। आखिर कब तक बेटियां दहेज के लिए अपनी जान कुर्बान करती रहेंगी? आखिर कब तक ये दहेज मांगने वाले बेटियों को मारते रहेंगे? आखिर कब तक?
हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो का कौन सा बेस्ट पार्ट लगा कमेंट में बताओ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ पे हर कॉमेडी वीडियो मिलती है, तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताओ कौन सी वीडियो का बेस्ट पार्ट लगा।